हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में स्ट्रेन को पढ़ेंगे, स्ट्रेन के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो देखो, सबसे पहले प्रेशर को समझो। मान लो मेरे पास ये कुछ ऐसे सरफेस है, स्क्वायर टाइप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर टाइप में भी हो सकता है, ट्रायंगुलर टाइप में भी हो सकता है। इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है? कैपिटल ए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एफ, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। और मान लो ये फोर्स इस सरफेस एरिया ए पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो दबाव आएगा ना, प्रेशर, वो सेम आएगा। ठीक है। तो प्रेशर को देखो, यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा। इस फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। तो इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा? इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है डिवाइडेड बाय इस सरफेस का सरफेस एरिया, मतलब एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए। और देखो, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो स्ट्रेस। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। वो मान लो ये छत है, इस छत से एक परफेक्टली इलास्टिक वायर कनेक्टेड है। ठीक है, मासलेस परफेक्टली इलास्टिक वायर। फिलहाल ये नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन में है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इसकी लंबाई L। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब मैंने क्या किया, एक धागा बांध दिया और धागे से यहां पे M मास का ब्लॉक लटका दिया। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं। ठीक है। तो फिलहाल ये मेरी जो वायर है किसी स्ट्रेस में नहीं है, नो स्ट्रेस, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। अब मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को हटाऊंगा तो क्या हुआ, इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी इस वायर की बाय डेल्टा एल। नई लंबाई क्या हो जाएगी? L प्लस डेल्टा एल। और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा ऑब्वियसली। तो यहां पे अंडर टेंसाइल स्ट्रेस आ गई है वायर, अंडर स्ट्रेस। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इस धागे में टेंशन कितनी आएगी? mg। तो देखो, अंडर स्ट्रेस है ये मेरी वायर और इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस छत के द्वारा इस वायर पे ऐसे मैग्नीट्यूड में mg के बराबर ही फोर्स आएगा। ठीक है। तो देखो, फिलहाल ये मेरी वायर स्ट्रेस में है, अंडर स्ट्रेस है। और इक्विलिब्रियम पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस वायर के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स mg के बराबर। ठीक है।
तो यहां पे ये मेरी वायर अंडर स्ट्रेस है, तो इस वायर के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। तो यहां पे स्ट्रेस क्या आएगा, इस वायर के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है ना, पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स mg डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। मतलब जब ये वायर अंडर स्ट्रेस आएगी इक्विलिब्रियम पे, तो इस वायर के अंदर पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, वो क्या होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस की SI यूनिट वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय में एरिया है ना स्ट्रेस, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो अब देखो, अब आप बोलोगे प्रेशर की भी SI यूनिट पास्कल और स्ट्रेस की भी SI यूनिट पास्कल, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, प्रेशर और स्ट्रेस। ऐसा नहीं है। तो देखो, प्रेशर जब आता है किसी सरफेस पे, दबाव जब किसी सरफेस पे आता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण आता है। जब हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सरफेस पे। और स्ट्रेस कब आता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी परफेक्टली इलास्टिक वायर पे। तो जब वो इक्विलिब्रियम पे आती है तो वो अंडर स्ट्रेस हो जाती है, तो उसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, और जो कि इक्विलिब्रियम पे किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। तो एट इक्विलिब्रियम उस वायर के अंदर पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, वो क्या होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है, मतलब जो ना तो वेक्टर और ना स्केलर। ठीक है, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है, बस इनकी SI यूनिट सेम है, पास्कल। बाकी प्रेशर स्केलर क्वांटिटी और स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब जो ना कि स्केलर हो और ना वेक्टर हो। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, अब हम स्ट्रेन को पढ़ेंगे, स्ट्रेन के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो देखो, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन परफेक्टली इलास्टिक वायर या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, then there will be change in configuration of body, obviously उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी ना। then that body is called strained, strained body। स्ट्रेन्ड बोल दो या डिफॉर्म्ड बोल दो, ठीक है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है,
और देखो स्ट्रेन के 3 टाइप्स है बेसिकली। फर्स्ट टाइप वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और सेकंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड द थर्ड वन इज शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन तीनों टाइप को पढ़ेंगे, स्ट्रेन के तीनों टाइप को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। इस फॉर्मूले का यूज होगा इन तीनों में। ठीक है, तो स्ट्रेन का फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आया था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। तो देखो स्ट्रेन की है ना कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट और नो डायमेंशन, क्योंकि ऊपर देखो न्यूमरेटर में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो कोई यूनिट नहीं होगी और ना ही कोई डायमेंशन होती है स्ट्रेन की। ठीक है, अब स्ट्रेन का फर्स्ट टाइप देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ, जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी वायर की लेंथ में चेंज लाए तो वहां पे आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो मान लो ये छत है, एस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी। ठीक है, और मान लो मेरे पास ये मासलेस परफेक्टली इलास्टिक वायर है। ठीक है, ये फिलहाल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, इसकी लंबाई कितनी L, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है फिलहाल इसके अंदर, नो स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। अब मैंने विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड M मास का ब्लॉक लटका दिया। अब फिलहाल देखो मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं। ठीक है, इस धागे में कोई टेंशन नहीं आएगी, तो ये वायर फिलहाल किसी भी स्ट्रेस में नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को हटाऊंगा तो इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, सही बात है, और ये ब्लॉक यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और इससे वायर की लेंथ में कितना इंक्रीज आया, मान लो डेल्टा L। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम उतना ही मानेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स, धागे में टेंशन कितनी आएगी mg, और यहां पे ये मेरी वायर इक्विलिब्रियम पे है अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो छत के द्वारा इस वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा मैग्नीट्यूड में mg के ही बराबर, तभी तो वायर इक्विलिब्रियम पे होगी। तो यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस वो कितना आएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। इस वायर के अंदर कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा एट इक्विलिब्रियम, डिफॉर्मिंग फोर्स mg के बराबर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो यहां पे देखो लेंथ में चेंज आया, वायर की लेंथ में चेंज, तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और ये कितना होगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला चेंज इन लेंथ
डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर एल। ठीक है, तो अब देखो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नाम से ही पता चल रहा है, जब वॉल्यूम में चेंज आए। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, तो कौन सा स्ट्रेन आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है, ऐसा समझो, परफेक्टली इलास्टिक स्फेरिकल बॉल, बाहर एयर अंदर एयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बॉल को एक फ्लूइड के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मान लो ये कोई फ्लूइड है, ऊपर एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। ठीक है, अब फिलहाल ये जो मेरी बॉल है ना, इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, रेडियस कितनी? कैपिटल आर। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉल को इस फ्लूइड के अंदर डाल दूंगा। तो देखो यहां पे इस बॉल की सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा P1, और वो ऑब्वियसली P नॉट से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लूइड की वजह से भी तो एक प्रेशर आएगा ना, ρgh, तो P1 P नॉट से ज्यादा होगा। सही बात है। और इस बॉल के अंदर तो एयर है, तो अंदर एयर, तो प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। ठीक है, तो P1 P नॉट से ज्यादा, तो इसका मतलब ये बॉल ऐसे कंप्रेस होगी, इस बॉल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इस बॉल का वॉल्यूम मान लो V, और यहां पे क्योंकि P1 P नॉट से ज्यादा है, तो इस बॉल पे ऐसे फोर्स अप्लाई होगा एक तरह से, क्योंकि मैंने इस बॉल को फ्लूइड के अंदर डाल दिया, तो ऑब्वियसली P1 P नॉट से ज्यादा होगा। तो ये बॉल यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन कंप्रेस हो चुकी है, इसका वॉल्यूम घट चुका है इस बॉल का। और मान लो यहां पे इस बॉल का वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V, तो V प्लस डेल्टा V, तो V से कम होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा V यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम, वो कितना आएगा? माइनस डेल V, माइनस डेल्टा V। सही बात है। और देखो यहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वो कितना आएगा? इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा P, P1 माइनस P नॉट। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो कितना आएगा? तो देखो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम V। ठीक है, तो यहां पे इस बॉल का वॉल्यूम कम हो गया, तो यहां पे इस बॉल की रेडियस ऑब्वियसली कैपिटल R से तो कम ही होगी,
ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन उसको मैं नियरली अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर ही मानते हैं हम। यहां पे रेडियस कैपिटल आर से कम होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर के बराबर ही होगी, ठीक है, आर से थोड़ी सी कम। इस बॉल का वॉल्यूम बिल्कुल घटेगा। तो यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि डेल्टा वी ये नेगेटिव है। इस बॉल का वॉल्यूम यहां पे v प्लस डेल्टा वी, ऑब्वियसली v से कम होगा, तो इसका मतलब डेल्टा वी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम वो कितना आया, माइनस डेल्टा वी। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम v, ठीक है। अब देखो थर्ड, shearing strain, third type of strain is shearing strain। shearing strain when deforming force, जब डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो मान लो ये कोई क्यूबॉइडल ब्लॉक है, जैसे जूतों का डब्बा होता है ना, वो मानो ये, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक क्यूबॉइडल ब्लॉक, और इसका जो ये लोअर सरफेस है ये फिक्स्ड है, ठीक है। और मान लो ये लंबाई है L, ठीक है, ये लोअर सरफेस फिक्स्ड है ऐसा मानो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपर सरफेस है ना, ये वाला अपर सरफेस, इसके टेंजेंट फोर्स अप्लाई करूंगा इस पे F, और मान लो अपर सरफेस का जो एरिया है, अपर सरफेस का जो एरिया है वो मान लो कैपिटल A, ठीक है। तो मान लो ये जूतों का डब्बा है, जूतों का डिब्बा, ठीक है। तो जब आप अपर सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाती है, देखा भी होगा। इसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखो मैंने अपर सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। ये जो डॉटेड है ना, ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब मैं इस अपर सरफेस पे F फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स F, देखो ध्यान रहे इस F फोर्स को अप्लाई करे रखना है, तो जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी वो ये होगी, ठीक है। ये डॉटेड, इसकी शेप चेंज हो जाएगी ना, और नई शेप पैरेललो पाइप्ड हो जाएगी। ये डॉटेड दिखाई दे रहा है, ये पैरेललो पाइप्ड हो गया, डॉटेड। और जब मैंने इस पे कोई F फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो इसकी शेप क्या थी, क्यूबॉइडल, ठीक है। मैंने इस पे F फोर्स अप्लाई किया तो इसकी शेप चेंज हुई है, यहां पे क्यूबॉइडल से पैरेललोपाइप्ड,
और मान लो ये एंगल है थीटा और ये है डेल्टा एल, तो यहां पे शियरिंग स्ट्रेस वो कितना आएगा? तो देखो इक्विलिब्रियम पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर होगा, F डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया दिस, कैपिटल ए, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखो यहां पे जो मेरा स्ट्रेन आएगा वो शियरिंग स्ट्रेन होगा, और ये क्या होगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय दिस एल। और देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से डेल्टा एल डिवाइडेड बाय दिस एल, ये क्या? टेन थीटा, ठीक है। और क्योंकि यहां पे थीटा वेरी स्मॉल होगा, थीटा वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा लगभग थीटा के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेन कितना आएगा? डेल्टा एल बाय में एल, या टेन थीटा बोल दो, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है तो इसको टेन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं मैं यहां पे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।